सो वुमेन्स डे का माहौल एकदम शुरू हो चुका है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे राइट्स जो वुमेन को पता होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको ना पता हो, अगर आपको पता है तो कुडोस टू यू। सो फर्स्ट है समान वेतन का अधिकार। मुझे याद है इस मामले में दीपिका पादुकोण ने भी एक बार खुलकर बात की थी। सो महिलाओं को समान वेतन यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन का अधिकार है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जब बात वेतन की आती है या परिश्रम की आती है, मजदूरी की आती है, तो आप लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कि ये नहीं कि आदमियों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है और उसी काम के लिए आपको कम पैसा मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ के अधिकार हैं। इंडिया में बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस ये वर्ड हमें सुनने को मिलता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण मुख्य रूप से एक पत्नी, एक महिला, लिव इन पार्टनर या फिर घर में रहने वाली किसी भी महिला जैसे माँ हो गया, बहन हो गए, को पति पुरुष लिव इन के हाथों घरेलू हिंसा से बचाने के लिए दिया जाता है। महिला या उसकी ओर से कोई भी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, ये है मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। यानी जब कोई महिला किसी वकील के बगैर पुलिस थाने में जाती है तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि उसके साथ गलत तरीके से पेश आया जाता है या उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई बार फैक्ट्स के बयान के लिए उसे अपमानित भी किया जाता है। हालांकि उसे कानूनी सहायता लेने का पूरा अधिकार है, ज़रूरत हो तो वो उसकी मांग भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है बयान निजी तौर पर देने का अधिकार। यानी अगर कोई भी महिला रेप हो गया या यौन शोषण हो गया, उससे बची है और वो अपना अधिकार प्राइवेटली दर्ज कराना चाहती है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो केवल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है। उसका मतलब ये है कि उस किसी भी आदमी, किसी भी अधिकारी के सामने उसे पहले अपना बयान दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उसे महिला कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से अपना बयान दर्ज कराने की भी आज़ादी है। CRPC की धारा 164 के तहत पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वो लोगों के सामने उसे तनाव दिए बगैर उसकी निजता का सम्मान करे। अगले पॉइंट पर आते हैं, वर्चुअल शिकायतों का अधिकार। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराने के साथ साथ 0 FIR दर्ज कराने की अनुमति भी मिल सके। एक महिला को डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के लेवल के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को ईमेल के साथ साथ एक पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का विशेषाधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी ना करने का अधिकार। किसी भी महिला को आप सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यानी सूर्यास्त के बाद अंधेरे में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, भले ही महिला के खिलाफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया 1973 की धारा 46 के तहत गिरफ्तारी वारंट ही क्यों ना जारी किया गया हो। इसके अलावा थाने ना बुलाए जाने का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत किसी महिला को पूछताछ के लिए थाने आने के लिए निर्देशित मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कानून भारतीय महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में फिजिकली प्रेजेंट ना होने का अधिकार देता है। इसके मुताबिक पुलिस महिला कांस्टेबल और परिवार के सदस्यों या दोस्तों की मौजूदगी में महिला से उसके आवास पर यानी उसके घर पर पूछताछ की जा सकती है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। इसके खिलाफ अधिकार है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक महिला, एक मां के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, विरासत में समान हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं और पुरुषों दोनों को जायदाद में समान हिस्सेदारी की अनुमति देता है। महिलाओं को परिवार की संपत्ति में समान हिस्सेदारी प्राप्त हो और सशक्त बनाने के लिए यह अधिकार दिया गया है। उम्मीद है कि ये जो अधिकार हैं ये आपके काम के होंगे। आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए ABP लाइव के साथ।